बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जो कोविड-19 इंडिया में राइज हो रहा है, जो अभी आपने देखा कुछ 1-2 वीक से पहले कि इंडिया में जो केस है, कोविड केस है, वो बहुत ही राइज हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि ये बढ़ रहा है? क्या ये कोई सेकंड वेव है? ये कोविड-19 की सेकंड वेव है या कुछ और भी चीज़ है जिनकी वजह से ये बढ़ रही है? आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ लाइक एंड शेयर। अगर इंडिया की बात की जाए 2020 में, तो जो 2020 का ग्राफ था, कोरोना कोविड का ग्राफ बना था, वो 2020 में सितंबर तक बढ़ता गया। जब तक लॉकडाउन इंडिया में रहा था तो वो रेज होता गया, वो रेशो बढ़ता गया। लेकिन जब यहाँ पर लॉकडाउन हटा दिया गया, जब लॉकडाउन खत्म हो गया, तब से ये केसेस कम होते गए। जो हमारा ग्राफ था उसकी रेशो कम होती गई और यहाँ तक कि फरवरी 2021 में 10 फरवरी को सबसे कम केसेस पाए गए इंडिया में। और वो इतना लगाया, अंदाजा लगाया कि 10,000 से कम केसेस पाए गए इंडिया में। इसी क्या वजह थी? जब ये कम हो गए तो फिर ये अचानक राइज क्यों हो गए? क्या ये सेकंड वेव थी कोरोना वायरस की जो आज हमारे इंडिया को अपने झपट में ले रही है? यहाँ पर बात करते हैं साइंटिस्टों की। साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी है पर प्रूफ नहीं किया है कि इंसान के द्वारा जो लापरवाही की गई है तो उसकी वजह से भी ये कोविड की सेकंड वेव बढ़ सकती है। कैसे उन्होंने बोला कि जो इंसान सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि ये कोविड बढ़ सकता है, सेकंड वेव बढ़ सकती है। या इंसान मास्क नहीं पहनता या जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनके द्वारा ये भी पता चला है कि जो कोविड-19 है, जो ये वायरस है, क्या इसमें म्यूटेशन आई है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वायरस में म्यूटेशन आती है। क्या इस वायरस में म्यूटेशन आई है, इसी वजह से ये इंडिया में ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए ये सेकंड वेव का बायस बन रहा है। तो अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूके की बात की जाए, तो वहाँ पर जब फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी थी तो तभी सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी। हाँ, ये भी सच है कि सेकंड वेव इतनी रफ्तार से स्टार्ट हुई थी कि उसने फर्स्ट वेव को भी पीछे छोड़ दिया था। तो वहाँ पर रिसर्च किया गया, जो ये सेकंड वेव है ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के म्यूटेशन से हुआ। जो वायरस में कुछ चेंजेस पाई गई, उसी की वजह से ये म्यूटेशन हुई और उसी की वजह से ये वेव बढ़ती गई। लेकिन इंडिया की बात की जाए, क्या यहाँ पर भी वही म्यूटेशन है, वही चेंजेस वायरस में आई गई कि इसीलिए ये सेकंड वेव फिर से बढ़ रही है? हमारे इंडिया में फिर से ये वायरस वैसे ही बढ़ रहा है जैसे फर्स्ट वेव थी? नहीं, ये उसके मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सेकंड वेव की बात की जाए, डेथ रेट की बात की जाए, वो फर्स्ट वेव के मुकाबले बहुत ही कम है। मगर यहाँ पर जो इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ स्टेट में ही अभी सेकंड वेव देखने को मिली है। हाँ, 7 या 8 स्टेट में ही सेकंड वेव देखने को मिली है। जैसे मतलब महाराष्ट्र में या पंजाब में ये भी रिसर्च किया गया सैंपल के द्वारा कि वहाँ पर म्यूटेशन हुई है। हाँ, वहाँ पर म्यूटेशन हुई है वायरस की, वही म्यूटेशन मैच किया गया यूके के वायरस के म्यूटेशन के साथ, तो ये म्यूटेशन सेम है, इसीलिए ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमें सेकंड लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन देखने को मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम फेस होगी? क्योंकि हमने एक लॉकडाउन को फेस किया है। अगर जीडीपी की रेट की बात की जाए, वो भी बहुत कम हो चुका था। लोग माइग्रेशन कर रहे थे तो उसमें भी बहुत दिक्कत आ गई थी। बिजनेसमैन ने बहुत पैसा घाटा दे दिया, उन्हें बहुत पैसे के नुकसान हो गए। और यहाँ पर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों ने भी अपनी तालीम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं। वेव कोरोना वायरस की बढ़ती गई तो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा। हाँ, हमें सेकंड लॉकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट से जो रिसर्च की गई है वो सिर्फ कोरोना वायरस पे की गई थी, उसी के लिए वैक्सीन बनाए गए थे। लेकिन जो ये म्यूटेशन चेंजेस आई है अभी इंडिया में भी पाई गई है, पंजाब के स्टेट में, तो इसके लिए अब काम करना पड़ेगा। इसके लिए अब नए वैक्सीन, नए खोज करने पड़ेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना होगा? हमें अवेयर रहना होगा, हमें प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ेंगे। जो लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है और इसी के साथ साथ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे कॉन्टेक्ट कम करना है और हमें जो भी प्रिकॉशन दिए गए उनको फॉलो करना है, तभी ये सेकंड वेव कम हो सकती है। हमें सेकंड वेव को बढ़ने नहीं देना है। अगर ये बढ़ती है तो लॉकडाउन लगता है, तो अगर लॉकडाउन लगता है, आपने देखा होगा कि पिछले साल कितनी
परेशानियां हमको झेलनी पड़ी, तो वो परेशानियां हमको फिर से नहीं झेलनी है। और कितनी डेथ्स हुई थी पिछले साल, तो आपको पता है कि इन डेथ से भी बचने के लिए हमें ये सब प्रिकॉशंस यूज करना। आपको लगता है कि पिछले साल का लॉकडाउन फायदेमंद रह चुका है, उससे कोविड केस कम हो गए थे, तो इस साल भी लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में यस लिख देना। और अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होता है, तो अभी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो कमेंट में नो लिख देना। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो अभी सेकंड वेव इंडिया में बढ़ रही है कोरोना वायरस की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसी के साथ लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि हम हर रोज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।